सर अब क्या गंगाजल हाथ में लेके कसम खाऊं तब आप मेरी बात मानेंगे? सर मैं कह तो रहा हूं, कल रात एसीपी साहब अपने घर गए थे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उनको अंदर जाते हुए। शौर्य, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एसीपी सर पे शक करने का मतलब समझते हो तुम? हाँ समझता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा शक गलत निकले, लेकिन क्या करूं? मैं एक पुलिस वाला हूँ और ये वर्दी मुझे अपने आप पर भी भरोसा करने की इजाजत नहीं देती। शौर्य, एसीपी सर। ऑफिसर्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई? यस सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। सभी लाशों का डीएनए टेस्ट करने के बाद डॉक्टर समर्थ ने ये क्लियर कर दिया है कि मरने वाले अंडरकवर एजेंट्स जिग्नेश, दिनेश, मुन्ना, श्यामली और अहमद है सर। कोई तो है जो हमारे सारे अंडरकवर एजेंट्स को खत्म करना चाहता है, और अब उनके निशाने पर प्रबोध है। प्रबोध? हाँ, प्रबोध भी हमारा एक अंडरकवर एजेंट है, हमारे इस ग्रुप का आखिरी अंडरकवर एजेंट। यह है उसकी तस्वीर। आज 12:30 बजे वो ग्रीन टाउन पार्किंग लॉट में आने वाला है। उसे देखते ही अपनी कस्टडी में ले लो। उसका बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एकमात्र जरिया है जो हमें उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्होंने ये मर्डर्स किया है। सर लास्ट का वक्त कुछ 2:10 था। तो सर वो आपकी घड़ी पर भी कुछ ऐसा ही। सर एक्चुअली फोन रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद एक बात सामने आई है कि सभी एजेंट्स को लास्ट के लगभग 2 घंटे पहले फोन आया था, और ये फोन कॉल्स भी सैटेलाइट फोन के जरिए आए थे सर। इसका मतलब साफ है, कोई तो है जो हमारे इन अंडरकवर एजेंट्स की जान के पीछे पड़ा हुआ है। प्रबोध की सिक्योरिटी का इंतजाम करो, उसका बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वी कांट लूज हिम। हाँ शौर्य, तुम कुछ कह रहे थे? अब कुछ नहीं सर, जस्ट ए कोइंसिडेंस। ब्लास्ट 2:10 पर हुआ और आपकी घड़ी भी 2:10 पर ही बंद है सर। अब सर आई एम सॉरी, एक्चुअली शौर्य का मतलब है कि इट्स ऑल राइट अभिज्ञान, आई एम प्राउड ऑफ यू शौर्य। एक सच्चा पुलिस ऑफिसर वही है जो अपने फर्ज के बियॉन्ड कुछ भी नहीं देखता। ट्रस्ट मी, लेकिन महज एक इत्तेफाक की बात है, मेरी घड़ी के रुकने का समय और ब्लास्ट का समय एक ही है, नथिंग एल्स। सर नाउ यू ऑफिसर्स मूव ऑन। सर। और हाँ, एक चीज का ध्यान रहे, उस प्रबोध को कुछ भी नहीं होना चाहिए। यस सर। मेरी बेटी कैसी है? सब ठीक है? ठीक है, मैं पानी पीने जा रही हूँ, तो ध्यान रख। फिर जल्दी आना, बहुत प्यास लगती है तुझे।
भागना चाहती थी हाँ, लेकिन यहां से भागकर जाना तो इम्पॉसिबल है। मैंने तुम्हें इतना अच्छा कमरा दिया है, आराम से रहो ना। क्यों ऐसा कुछ करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़े? तू कुछ भी कर ले, मेरे पापा तुझे ढूंढ ही निकालेंगे। फिर वो तेरा और तेरे आदमियों का वो हाल करेंगे कि तुझे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तू अभी मेरे पापा को जानता नहीं है। कर दी ना बच्चों वाली बात। अगर मैं तुम्हारे बाप को जानता नहीं तो तुम्हें किडनैप क्यों करता? लेकिन मुझे किडनैप करके तुझे कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें अपने बेटी से पहले अपना फर्ज और अपना देश प्यारा है, और मुझे फक्र है कि मैं उनकी बेटी हूँ। इसीलिए बोलती हूँ कि या तो मुझे छोड़ दे या मुझे जान से मार दे। बांध दो इसे। चंदन, तुम यहीं रुको, हम प्रबोध को लेके आते हैं। देखो, पूरे एरिया पे अच्छे से नजर रखना। ओके सर। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमें फोन करना। यस सर। चलो। मिस्टर प्रबोध, चलें सर? मिस्टर प्रबोध, चलें सर? कम ऑन। सर ऊपर देखिए। आनंद, तुम लिफ्ट चेक करो, मैं सीढ़ियों से जाता हूँ।
सर दोनों लिफ्ट में चेक कर लिया सर, कहीं नहीं था वो। अरे गया तो गया कहां से? चलो Come on, Anand, move! आनंद सर तुम्हारे जूते का नंबर क्या है? 9। जरा यहाँ पैर रख के दिखाओ। 9 नंबर ही है सर। एसीपी सर के जूते का नंबर भी 9 है। चंदन। हाँ सर। प्रबोध कैसा है? सर अब तक तो सांस चल रही है और खून बहुत बह रहा है। सर एसीपी साहब का भी फोन आया था, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में आ रहे हैं सर। डैम इट। आनंद हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। एसीपी सर के वहां पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना है। कम ऑन। चंदन तुम यहीं रुको, हमला कर सकते हैं। यस सर। क्विक। सर अंदर मत जाइए सर। क्यों? एसीपी साहब ने मना किया है, कहे बाहर खड़े रह के सब पे नजर रखो। वो प्रबोध की जान को खतरा है ना सर। प्रबोध कहाँ है? उसे आईसीयू में अंदर लेके गए। एसीपी सर कहाँ है? एसीपी साहब भी उनके साथ ही है। डैम इट। सर प्रबोध का क्या हुआ सर? सर प्रबोध का क्या हुआ? क्या है शौर्य? सर ये क्या कर रहे हैं आप सर? मेरे पास ठोस सबूत है आनंद। जितने भी अंडरकवर एजेंट्स की मौत हुई है उन सब के पीछे एसीपी सर का हाथ है। कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? आपने कहा था कि डिजाइनर बोनी की सुसाइड की खबर आपको चंदन ने दी थी, लेकिन असलियत तो यह है कि चंदन ने आपको कभी फोन किया ही नहीं था। उसके बाद बीमारी का बहाना करके
आप डॉक्टर पंकज की क्लिनिक की तरफ बढ़े, लेकिन असलियत तो यह है कि आप डॉक्टर के पास कभी गए नहीं थे। तो इससे क्या साबित होता है शौर्य? चंदन ने मुझे फोन नहीं किया था, मुझे किसी इन्फॉर्मर ने फोन किया था जिसका नाम मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और जहां तक डॉक्टर पंकज की क्लिनिक पर जाने का सवाल है, उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट लेटर ऑन आई फेल्ट बेटर, और इसलिए मैंने वहां जाना कैंसिल कर दिया। व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट? मुझे पता था सर कि आप यही कहेंगे। आपकी घड़ी का 2:10 पे बंद हो जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि आप ब्लास्ट की साइट पर मौजूद थे। तुम्हारे इस यकीन की वजह? वो भी पता चल जाएगा सर। और यहां आने से पहले आप ही ने प्रबोध को गोली मारी है, क्योंकि आपके जूतों के निशान क्राइम स्पॉट पर मिले हैं। इतने दिनों की पुलिस ट्रेनिंग और फील्ड जॉब के बाद तुमने यही सीखा है शौर्य? जिसे तुम सबूत का नाम दे रहे हो वो तुम्हारे दिमाग की उपज है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसके बेसिस पर तुम मुझे क्या किसी को भी गुनहगार साबित नहीं कर सकते। कोई ठोस सबूत लेकर आओ। ठोस सबूत चाहिए ना सर आपको? मैं देता हूं। इस घड़ी को पहचानते हैं ना सर, जो कोइंसिडेंटली 2:10 पे बंद हो गई थी? आप ही की घड़ी है सर। ये हमें वहां मिली है जहां पे आपने प्रबोध को गोली मारी थी। शौर्य, मैं जानता हूं कि तुम हमारे डिपार्टमेंट के काबिल ऑफिसर हो, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। और इस घड़ी की तुम बात कर रहे हो जो कोइंसिडेंटली 2:10 पर रुक गई थी, वो घड़ी ये है। और बेल्ट टूट जाने की वजह से जिसे मैंने पॉकेट में रख लिया था। कोई और ठोस सबूत है तुम्हारे पास?